दोस्तों, अमेरिका ने ज्यादा कुछ सोचे बिना भारत की 19 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आपस में एक लंबी फोन कॉल पर बातचीत की है। इस फोन कॉल के दौरान कई इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के डिस्कशन किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका किस तरीके का दोहरा नेचर अपना रहा है। दूसरी खबर ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब समय के साथ ब्रिक्स इतना ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है जिससे आने वाले समय में डेफिनेटली ये यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अब ब्रिक्स में हिस्सा पाने के लिए दो देशों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी है। तीसरी खबर भारत के एनर्जी सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत के अंदर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप कर लिए जाएंगे, जिससे 24 घंटे सातों दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और चौथी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जो कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि आगे चल के भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकती है। असल में अब सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन को हेल्प की जा रही है, अलग अलग हथियार, अलग अलग फंड्स दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन की मदद की जा सके। अब ऐसे में जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने हैं, भारत मध्यस्थता कराने पर बातचीत कर रहा है। कनाडा और तमाम देशों के साथ मीटिंग्स को फिक्स करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सऊदी अरब की ये मदद जियोपॉलिटिक्स में कई नई डायरेक्शंस ला सकती है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही है अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है, जहां एक तरफ पूरे देश में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने दुनिया की 400 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसमें भारत की 19 कंपनियां और करीब 2 इंडिविजुअल्स को शामिल किया गया। वहीं कुछ दिनों पहले भारत ने जिस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, यही भारत के लिए आगे चल के बड़ी दिक्कत बन गई। असल में दुनिया भर की रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि भारत चाइना के बाद दुनिया का वो दूसरा देश बन चुका है जो कि डुअल यूज वाले इक्विपमेंट्स रशिया को सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है। इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अलग अलग बड़े मीडिया हाउसेस ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो वो कंपनीज भी खुलकर के सामने आ गई जो यहाँ पर रशिया की हेल्प कर रही थी। अलग डिफेंस कंपोनेंट्स, अलग विस्फोटक और बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से एक्सपोर्ट शुरू कर दिए गए। और जहाँ एक तरफ दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत समय के साथ और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, लेकिन शायद भारत की ये मजबूती अमेरिका को पसंद नहीं आई। इसीलिए रातों रात खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसमें भारत की 19 कंपनियां शामिल हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले जापान की हेल्प लेकर के भारत की टेक्नोलॉजी कंपनी ईरान के साथ रिलेशंस का लिंक करके भारत की एक और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, शिपिंग कंपनी और अलग अलग कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। लेकिन अब आप अमेरिका का दोहरा चरित्र देखेंगे, जहां पर रिसेंटली खबर सामने निकल के आई, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आपस में फोन कॉल पर बातचीत की है। अगर अमेरिका इतनी ही चीजों को सहूलियत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है तो डेफिनेटली जब भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू होने वाली थी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अमेरिका के पास थी। चाहते तो उस समय भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी को फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती थी और सॉफ्टली इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन पब्लिसिटी पाने के लिए कनाडा ने जो तीर अपने भारत पर चलाने की कोशिश की है, अब कनाडा पर ही उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत शुरू हुई है, इसमें हिंद प्रशांत महासागर के अंदर किस तरीके से दोनों देश अपनी ताकतों को मजबूत कर सकते हैं, इस पर बात की गई। नेशनल सिक्योरिटीज के मुद्दे पर बातचीत की गई है। और डेफिनेटली जब ये बात भारत के सामने आई होगी, एग्जैक्टली फोन कॉल पर क्या बात हुई है ये पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि सबसे पहले भारत की तरफ से मुद्दा रखा गया होगा कि जब आपके पास कनाडा की ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तो आपको भारत के साथ मिलकर के पहले ही इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था। हमारे होम मिनिस्टर का नाम पब्लिकली इस तरीके से लेना और सारे एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाने शायद आपके लिए सही नहीं थे। और अब शायद अमेरिका अपनी ही गलतियों को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत के साथ सॉफ्ट रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं। बाकी आगे चल के बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं इस फोन कॉल के बाद। बाकी अमेरिका के इस दोहरे चरित्र पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वेनेजुएला जो कि ब्रिक्स में मेंबर बनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित था। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, इसके बावजूद भी ब्राजील ने इन्हें रोक दिया और अब इन दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने हाल ही में ब्राजील के अंदर जो अपने राजदूत जिनका नाम है मैनुअल वाडेल, इनको वहां से वापस बुला लिया है। और इसके पीछे की वजह यही बताई जा
जा रही है कि ब्राजील सरकार ने वेनेजुएला को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के आवेदन पर वीटो लगा करके इन्हें रोक दिया। सेम उसी तरीके से जब भारत ने पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों को एंट्री नहीं दी। दैट मीन्स कि अब ब्रिक्स की पावर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के जस्ट पड़ोस में दो देश ब्रिक्स में मेंबरशिप पाने के लिए आपस में लड़ाई करना शुरू कर चुके हैं। एंड दैट इज द सिग्नल कि आने वाले समय में ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से और ज्यादा मजबूत होने वाला है। और हम बहुत यकीन के साथ ये बात बोल सकते हैं कि आने वाले समय में ब्रिक्स में हिस्सा पाने के लिए वेनेजुएला के अंदर जो ओढ़ हमें देखने को मिल रही है, आने वाले समय में अमेरिका यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस कर सकता है। बिकॉज ब्राजील ऑलरेडी यहाँ पर मेंबर है, वेनेजुएला मेंबर बनना चाहता है। रीजन इज अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत कहर बरसाए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में सरकार बदली, वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए और दुनिया भर में जो वेनेजुएला लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था वो देखते ही देखते पूरी तरीके से ऑयल मार्केट से स्वाइप हो गया। और अब वेनेजुएला ब्रिक्स का मेंबर बनते हुए अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें लगा करके वेनेजुएला को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपके हिसाब से यहाँ पर अमेरिका का हाथ हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पावर सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत और रशिया के बीच में अब एक और डिस्कशन शुरू हो चुका है कि रशिया ने जो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना करके तैयार किए हैं, इन्हें भारत के अंदर कब शेयर किया जाएगा, स्पेशली इसकी टेक्नोलॉजी भारत को कब शेयर की जाएगी, सो दैट हम इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत को 24 घंटे 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी आसानी से दे पाएं। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत और रूस के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील साइन होने वाली है, जिसमें सरकार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमोट करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसमें रशिया के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे, भारत के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे और डेफिनेटली ये सब मिलकर के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर इस पावर प्लांट की खासियत की बात की जाए तो पहली चीज ये पानी पर तैरता हुआ शिप बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे। छोटे छोटे रिएक्टर से इस्तेमाल होंगे, यानी कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। भारत के किसी भी कोस्टल एरिया पर इसे पहुंचा करके ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हुए हम किसी भी जगह से बैठ करके कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से भेज सकते हैं। इसी के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए भारत की कोयले पर निर्भरता आसानी से खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कार्बन इमिट करने वाले टॉप देशों में शामिल रहते हैं। इसके अलावा ये पावर प्लांट 90% तक कब कार्बन का उत्सर्जन करेगा। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में ये करीब 90% कम जमीन का इस्तेमाल करता है। अगर इसे जमीन पर सेटअप किया गया है, पानी पर भी ये सेम इसी रेशियो के साथ काम करता है और थर्मल पावर के कंपैरिजन में ये 70% कम पानी का इस्तेमाल करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन जाती है इस तरीके के पावर प्लांट्स की, जो कि पावर जनरेट करने के लिए कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जल्द ही दोनों देशों के बीच में इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सऊदी अरब, यूक्रेन, रूस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां अभी तक यूक्रेन को काफी बड़ी सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार दिए गए, पैसा दिया गया, लेकिन अब सऊदी अरब ने यूक्रेन के लिए खजाना क्यों खोल दिया है? अब इसके पीछे अमेरिका की डिप्लोमेसी हो सकती है, लेकिन ये आगे चल के भारत के लिए एक दिक्कत बन सकती है और मे बी यहाँ पर अमेरिका की ही चाल होगी। आप जानते होंगे करीब 32 महीनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट का, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने तो खूब किया हथियार बेच करके, लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से जो UNHCR फंड है, इसके तहत करीब 88 करोड़ रुपए समझौता किया गया है यूक्रेन के साथ, ताकि इन्हें यह मदद भेजी जा सके। अब इस डील की डिटेल्स को छोड़ते हुए हम इस डिप्लोमेसी की बात करते हैं। अब अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन के बीच में शांति कराना चाहता है। अब शांति कराते ही भारत दुनिया के लिए तो मसीहा बन जाएगा कि डेफिनेटली भारत जैसे देश आसानी से शांति करा सकते हैं और आगे चल के भारत को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन सऊदी अरब, जो कि भारत का भी अच्छा दोस्त है, और उसे अब यूक्रेन की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है, लेकिन आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।